हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरपीएससी एस्पिरेंट जितेश जीके एंड संस्कृत क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी मस्त, शानदार और ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, आप अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख पा रहे होंगे। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रजामंडल आंदोलन। क्या पढ़ेंगे? प्रजामंडल आंदोलन। प्रजामंडल का अर्थ है जनता का समूह। क्या है? जनता का समूह। क्या है? जनता का समूह या मंडल भी कह सकते हो। जनता का समूह प्रजामंडल का अर्थ है, या संगठन। तो प्रजामंडल पढ़ने से पहले हम थोड़ा बेसिक क्लियर कर लेते हैं। 1920 के दशक में ठिकानेदारों और जागीरदारों के अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ रहे थे। इसलिए किसानों द्वारा विभिन्न प्रकार के आंदोलन चलाए जा रहे थे, जिससे राज्य की प्रजा में जागृति आई और उन्होंने संगठन बनाकर अत्याचार के विरुद्ध आंदोलन शुरू किया, जो प्रजामंडल आंदोलन कहलाया। प्रजामंडल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, जो प्रजा के प्रति उत्तरदायी हो। 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में देशी राज्यों के आंदोलन को समर्थन देने का प्रस्ताव पास होने के बाद विभिन्न देशी रियासतों में प्रजामंडलों की व्यवस्थित स्थापना हुई। तो हम पढ़ेंगे आज 1938 में गठित प्रजामंडल। दोस्तों, ये पार्ट अपना फर्स्ट पार्ट है, प्रजामंडल का पार्ट फर्स्ट है। ठीक है, अगर आपको पार्ट फर्स्ट अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें, तथा सेकंड पार्ट के लिए आप मुझे कमेंट करें, ताकि मैं आपके लिए सेकंड पार्ट बहुत ही जल्दी लेकर आऊँगा। ठीक है, जिसमें कंसेप्ट क्लियर क्लास होगी आपकी। तो आज ये पार्ट पहला पढ़ रहे अपन, प्रजामंडल आंदोलन। तो उसमें हम देखेंगे 1938 में गठित प्रजामंडल। 1938 में किस किस की स्थापना हुई प्रजामंडल की, यह हम इस ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। 1938 में उदय करो 1938 में उदय करो ABSD की माणी, त्रिलोक, हरि, किशन, रमेश, ज्वाला मिलकर क्या करना? 1938 में उदय करना है। किसकी करनी? उदय ABSD की। कौन करेंगे? माणी, त्रिलोक, हरि, किशन, रमेश, ज्वाला मिलकर। तो ट्रिक है 1938 में उदय करो ABSD की माणी, त्रिलोक, हरि, किशन, रमेश, ज्वाला मिलकर। तो सन 1938 में स्थापित या गठित प्रजामंडल। तो 1938 में उदयपुर की स्थापना हुई, करो से करौली की हुई, ए से अलवर, बी से भरतपुर, एस से शाहपुरा, डी से धौलपुर की स्थापना हुई 1938 में। किसने की? उदयपुर की माणिकलाल वर्मा ने। और करौली की त्रिलोकचंद माथुर ने। उसके बाद अलवर की किसने की? अलवर की हरिनारायण चौधरी ने। और किशन से किशन किस किशन किशन से किशनलाल जोशी। किसकी की? भरतपुर की। कहाँ गया? भरतपुर। और शाहपुरा, ऐसे शाहपुरा की रमेश चंद्र ओझा ने। और डी से धौलपुर की ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु ने। तो यहाँ पे आपके सामने स्थापना है, प्रजामंडल का नाम है, और गठनकर्ता या स्थापना जिसने की वही स्थापना करता। तो स्थापना हुई 24 अप्रैल 1938 को। 24 अप्रैल 1938 को हुई उदयपुर की स्थापना। किसकी हुई? उदयपुर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? माणिक्यलाल वर्मा ने। किसने की? माणिक्यलाल वर्मा ने। किसकी स्थापना की? माणिकलाल वर्मा ने उदयपुर प्रजामंडल की। कब की? 24 अप्रैल 1938 को। उसके 1938 को करौली की स्थापना किसने की? त्रिलोकचंद माथुर ने। करौली की स्थापना त्रिलोकचंद माथुर ने कब की? 1938 में। 1938 में अलवर की स्थापना हरिनारायण शर्मा ने की। किसने की? हरिनारायण शर्मा ने। किसकी स्थापना की? अलवर की स्थापना कब की? 1938 में। उसके बाद 1938 में भरतपुर की स्थापना हुई। भरतपुर की स्थापना किसने की? किशनलाल जोशी ने। कब की? 1938 में। 1938 में शाहपुरा
शाहपुरा की स्थापना किसने की? रमेशचंद्र ओझा ने। कब की? 1938 में। किसने की? रमेशचंद्र ओझा ने। किसकी स्थापना की? शाहपुरा की। उसके 1938 में धौलपुर की स्थापना चवला प्रसाद जिज्ञासु ने की। किसने की? चवला प्रसाद जिज्ञासु ने। किसकी की? धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की? 1938 में। तो ट्रिक है आपकी 1938 में उदय करो ABHD की माणी त्रिलोक हरि किशन रमेश झोला मिलकर। उदय से उदयपुर, करो से करौली, ए से अलवर, बी से भरतपुर, एस से शाहपुरा, डी से धौलपुर, माणे से माणिक्यलाल वर्मा, त्रिलोक से त्रिलोक चंद माथुर, हरि से हरिनारायण शर्मा, किशन से किशनलाल जोशी, रमेश से रमेश चंद्र ओझा, जवला से जवला प्रसाद जिज्ञासु। दोस्तों ट्रिक अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। हमारा RPSC एस्पिरेंट दोस्तों ये हमारा RPSC एस्पिरेंट जितेश GK एंड संस्कृत क्लासेस यूट्यूब चैनल है, जिसको आप सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। दूसरी ट्रिक है आपके सामने। कुशल बांस डूंगर ने जैसल प्रताप का जाला 42, 43, 44, 45, 45, 46 में भंवर भूपेंद्र भोगी ने मीठा अमृत मांगीलाल को दिया। ट्रिक क्या है? कुशल बांस डूंगर ने जैसल प्रताप का जाला 42, 43, 44, 45, 45, 46 में भंवर भूपेंद्र भोगी ने मीठा अमृत मांगीलाल को दिया। क्या दिया? मीठा अमृत। किसको दिया? मांगीलाल को दिया। किसने दिया? भंवर भूपेंद्र भोगी ने। ठीक है, तो हम समझते इसको। तो कुशल से कुशलगढ़ हो गई, बांस से बांसवाड़ा हो गई, डूंगर से डूंगरपुर हो गया, जैसल से जैसलमेर हो गया, प्रताप से प्रतापगढ़ हो गया, झाला से झालावाड़ हो गया। स्थापना कुशलगढ़ की 1942 में, उसके बाद बांसवाड़ा का 1943 में, 42, 43 और डूंगरपुर की 1944 और जैसलमेर की 1945 और प्रतापगढ़ की 1945 और झालावाड़ की 1946। किसने की? कुशलगढ़ की भंवर से भंवर निगम। यहाँ पे देख लेना, भंवर से भंवर निगम, भूपेंद्र से भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी, भोगी से भोगीलाल पंड्या, मीठा से मीठालाल व्यास, अमृत से अमृतलाल पाठक या पायक, मांगीलाल से मांगीलाल भव्य। तो ये देखते स्थापना 1942 में 1942 में स्थापना हुई कुशलगढ़ प्रजामंडल की। 1942 में कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना हुई। किसने की? भंवरलाल निगम ने। कब की? 1942 में। किसकी की? कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की? भंवरलाल निगम ने। 1943 में बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना हुई, भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी ने की। किसने की? भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी ने। किसकी स्थापना की? बांसवाड़ा प्रजामंडल की। कब की? 1943 में। 1944 में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई। किसने की? भोगीलाल पंड्या ने। कब की? 1944 में। भोगीलाल पंड्या ने कौन सी प्रजामंडल की स्थापना की? डूंगरपुर की। 1945 में जैसलमेर की स्थापना हुई, जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना हुई। किसने की? मिठालाल व्यास ने। किसने की? मिठालाल व्यास ने। किसकी स्थापना की? मिठालाल व्यास ने जैसलमेर प्रजामंडल की। कब की? 1945 में। 1945 में प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना हुई। किसने की? अमृतलाल पायक या पाठक। प्रतापगढ़ की स्थापना, प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की? अमृतलाल पायक। कब की? 1945 की। 1945 में। 1946 में झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई। किसने की? मांगीलाल भव्य ने। कब की? 1946 में। किसकी की? झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की? मांगीलाल भव्य ने। तो ट्रिक समझ में आएगी आपको। कुशल बांस डूंगर ने जैसल प्रताप का झाला 42, 43, 44, 45, 45, 46 में भंवर भूपेंद्र भोगी ने मीठा अमृत मांगीलाल को दिया। तो 42 से 1942, 43 से 1943, 44 से 1944, 45 से 1945, 45 से 1945, 46 से 1946, कुशल से कुशलगढ़, बांस से बांसवाड़ा, डूंगर से डूंगरपुर, जैसल से जैसलमेर, प्रताप से प्रतापगढ़ और झाला से झालावाड़, भंवर से भंवरलाल निगम, भूपेंद्र से भूपेंद्रनाथ त्रिवेदी, भोगी से भोगीलाल पंड्या, मीठा से मीठालाल व्यास, अमृत से अमृतलाल पायक, मांगीलाल से मांगीलाल भव्य। दोस्तों ट्रिक बहुत अच्छी है,
एक बार आप याद करेंगे, दिन में रोज़ एक एक बार पढ़ोगे तो आसानी से याद हो जाएगी। टेंशन नहीं लेने का, याद करने का। तीसरी ट्रिक है आपके सामने। नैनू गोकुल कांति ने 1939 में कोटा सिरो की स्थापना की। नैनू गोकुल कांति ने 1939 में कोटा सिरो की स्थापना की। तो 1939 से 1939 ये हो गया। और कोटा से कोटा, सिरो से सिरोही, की से किशनगढ़, नैनू से नैनूराम शर्मा, गोकुल से गोकुल भाई भट्ट, कांति से कांतिलाल चौथाणी। तो 1939 में कोटा की स्थापना की नैनूराम शर्मा ने। किसने की? नैनूराम शर्मा ने। किसकी स्थापना की? कोटा की। कब की? 1939 में। जनवरी 1939 में सिरोही की स्थापना की। किसने की? गोकुल भाई भट्ट ने। किसने की? गोकुल भाई भट्ट ने, जिसे राजस्थान का गांधी कहा जाता है। 1939 में किशनगढ़ की स्थापना हुई। किसने की? कांतिलाल चौतानी ने। कब की? 1939 में। तो 1939 में स्थापित प्रजामंडल, ठीक है। कौन सा? कोटा, कोटा से कोटा, सिरो से सिरोही, की से किशनगढ़, नैनू से नैनूराम शर्मा, गोकुल से गोकुल भाई भट्ट, कांति से कांतिलाल चौतानी। ठीक है दोस्तों। 4, ट्रिक नंबर 4 आपके सामने है। 1931 रुपये का कांति ने बूंदी का बीमा 1931 में किया। कि कांति भाई ने क्या किया है कि 1931 रुपये का बीमा किया है बूंदी का। कब किया? 1936 में। तो 1931 रुपये का बीमा, 1931 रुपये का कांति ने बूंदी का बीमा 1936 में किया। कब किया? 1936 में। कितने रुपए का किया? 1931 रुपये का। किसने किया? कांति ने। क्या किया? बूंदी का बीमा। ठीक है, तो सिंपल है। 1931 से 1931 हो गया ये, और कांति से कांतिलाल हो गया ये वाला, और बूंदी से बूंदी हो गया। तो बूंदी प्रजामंडल की स्थापना किसने की? कांतिलाल ने। किसने की? कांतिलाल ने। कब की? 1931 में। और 1936 में बीकानेर की स्थापना हुई। किसने की? मग्गाराम वैद ने। 1936 में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना मग्गाराम वैद ने, या मध्याराम वैद भी कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो कब की? 1936 में। किसकी स्थापना की? बीकानेर प्रजामंडल की। किसने की? मग्गाराम वैद ने। ट्रिक क्या है? 1931 रुपये का। कांति ने बूंदी का बीमा 1936 में किया। 3 प्रजामंडल ऐसे हैं जिनकी स्थापना राजस्थान से बाहर हुई। ठीक है, कौन कौन से? तो जानते हैं 5 नंबर ट्रिक से। बीका, कल, भर, रेवाड़ी, सिरोकी, बम्बई में। बीका, कल, भर, रेवाड़ी, सिरोकी, बम्बई में। बीका क्या भरना है? कल, रेवाड़ी। कहाँ पर भरना है? बम्बई में। किसकी? सिरोकी, सिरोकी रेवाड़ी। ठीक है, तो बीकानेर से बीकानेर, कल से कलकत्ता। बीकानेर की स्थापना हुई कलकत्ता में। ठीक है, भरतपुर की स्थापना हुई रेवाड़ी में। रेवाड़ी कहाँ पर है? हरियाणा में। कहाँ पर है? हरियाणा में। भरतपुर की स्थापना हुई रेवाड़ी, हरियाणा में। सिरो से सिरोही, सिरोही की स्थापना हुई बम्बई में। कहाँ पर हुई? बम्बई में। ठीक है, तो बीकानेर की कलकत्ता में, भरतपुर की रेवाड़ी हरियाणा में, सिरोही की बम्बई में। 1934 ईस्वी में मुंबई में सिरोही प्रजामंडल की स्थापना वृद्धि शंकर त्रिवेदी ने की थी। 1934 ईस्वी में मुंबई में सिरोही प्रजामंडल की स्थापना वृद्धि शंकर त्रिवेदी ने की। कांग्रेस के हरिपुर अधिवेशन 1938 ईस्वी के बाद गोकुल भाई भट्ट ने जनवरी 1939 को सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना 1934 में पंडित नैनूराम शर्मा ने पंडित अभिन्न हरि के सहयोग से की। 5 अप्रैल 1931 को मोतीलाल दिवस जयपुर में मनाया गया। मोतीलाल दिवस कब मनाया गया? 5 अप्रैल 1931 को। कहाँ पर बनाया गया? जयपुर में। जयपुर में मोतीलाल दिवस 5 अप्रैल 1931 को जयपुर में मनाया गया। ठीक है दोस्तों, आज की ट्रिक्स कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें, और प्रजामंडल आंदोलन का सेकंड पार्ट के लिए कमेंट करें, ताकि मुझे समझ में आए कि आप लोगों को कितनी रिक्वायरमेंट है सेकंड पार्ट की, जिससे जल्दी से मैं सेकंड पार्ट लेकर आपके लिए आऊँ। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।